हम लोग सरकार को उतना हम लोग मदद करेंगे, उतना हम लोग को एम्स के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग का जितना कब्जे फलना 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 जिसके कब्जे बाप दादा के समय से आ रहा है, उसके लिए आप लोग सहयोग करिए। हम लोग को जो बोलिए करने के लिए तैयार है। तो हम बता दिए उसी के अनुसार आवेदन। ठीक है एप्लीकेशन पे अब इस विषय पर ज्यादा डिस्कस की जरूरत नहीं है। रास्ता हम बता दिए, दे दीजिए, सब जांच पड़ताल सब हो जाए उसमें कि हमारे कहने से दरभंगा शहर में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल बदलेगा बच्चों का भविष्य। फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट के लिए हाईटेक मैदान। नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दरभंगा में एम्स को लेकर के बहुत लंबी चौड़ी टेबल टेनिस खेली गई, लेकिन वाकई में अब लगता है कि सोबन के नज़दीक जो बलिया मौजा है, जो आपके बताते चले स्टेट हाईवे के पास है, वहाँ पे बनने की तैयारी शुरू हो गई है। कल जिस तरीके से जल संसाधन मंत्री संजय झा वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा पत्रकारों की कि हम यहाँ पे देखने आए हैं कि किस नदी के धारा से निकाल करके मिट्टी से इसकी भरपाई की जा सके। वहीं आज इसको लेकर के भूमि अधिग्रहण कैसे किया जाए, कि वर्तमान में जो ज़मीन है वो कितनी एकड़ सरकार की है और सरकार की ज़मीन पे किसने कब्जा किया हुआ है, क्या उनके पास पेपर है, या जो अतिरिक्त ज़मीन है वो कैसे अधिग्रहण किया जाए। तो इसको लेकर के जो ज़मीन मालिक है, इस पंचोब हाई स्कूल में बैठक हुई अधिकारियों के साथ। वो सभी अब अपना आवेदन देंगे कि क्या उनके पास बकाया जो पेपर है, पूरी पेपर है, दाखिल खारिज किए हैं, केवाला है, खतियान, तमाम चीज़ें काफ़ी अंदर में कह सकते हैं हंगामा भी रहा। कुछ लोग राज़ी हैं, कुछ लोग राज़ी नहीं है। अब तो धीरे धीरे सब चीज़ बातें निकल के आएंगे, लेकिन अधिकारी से लेकर के जो लोग अंदर बात किए हैं, किसान ने बात किया, वो आप सुनिए कि किस तरीके से यहाँ पे सोबन के इस स्टेट है बलिया मौजे में जब एम्स बनने की शुरुआत हो रही है तो अड़चनें किस तरीके से हैं और उन अड़चनों को बिहार सरकार कैसे हटाएगी। और लैंड विवाद वेस्टिंग के बाद भी सर वो हम लोग रिटर्न वगैरह सब चीज किए थे। ऐसा है आपकी बात आपका लगता है कोई है और सरकार अपना कर रही है। एक आवेदन लेकर के एडीएम साहब को एससी साहब ने एडिशनल कलेक्टर को दे दिया आवेदन, या डीएम साहब के नाम से दे दीजिए कि फला खाता कैसा ऐसा मेरी जमीन है, इसको अनावाद बिहार कहा जा रहा है, इसका समाधान रिवीजन इशू हो गया। टाइटल के इशू पर तो आप कोर्ट के माध्यम से या मैंने जो रेवेन्यू साइड देखते हैं उनके यहाँ पक्ष रखिएगा। आप अपना टाइटल डिसाइड करा लीजिए, उसके बाद टाइटल अगर आपका हो जाता है तो अभी नहीं होगा तो बाद में भी पैसा तो मिलवे करेगा, अगर लेकिन टाइटल सीधा आपको कराना पड़ेगा। ठीक है सर, जब टाइटल में जाएंगे कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट से बड़ा अभी नहीं है, फैसला जो कोर्ट होगा तब आपको कोर्ट का उसके बाद ही आप तो कोर्ट जब जाएंगे तब हमको कोर्ट ही जाना पड़ेगा, कोर्ट का फैसला होगा तो तब कोर्ट क्या करेगा। आपको जैसे शुरू में बताया जो बोल रहे हम जमीन की बात कर रहे हैं, हम किसी से मतलब आपको बोलना ही नहीं दे रहे। सर बोले हैं 3 बार बोलने की कोशिश की, आप बोलना शुरू कर। आपकी बात समझ, हमारी बात सुन लीजिए ना, सुनिए ना, क्या जा बोले उसी पर हम कहें तो भी बोल दिया, आप भी बोल दिए, आप चुप होइए। आप टाइटल पे बोले वही कोई गलत नहीं, आप भी बोले कोई गलत। देखिए टेंशन में आकर के सरकारी कर्मचारी आए हैं, हम कुछ बोल देंगे, हम तो आपके काम में आए हैं, हम तो दीदी हैं, आपके लिए है। सुनिए ना सर, सारा कुछ हमको निकाल नहीं है इसीलिए जोर से बोलते हैं। बातवा को सुनिए, हम तो बोल रहे तो बिना बीच में बोल रहे हैं। हम जब तक बोले अनुरोध होगा आपसे नहीं। ये इन्होंने कहा टाइटल की अलग बात है, टाइटल कोर्ट में जाने पर समय लगता है, उसका वो बात छोड़िए, उसका प्रोसेस देखिए। हर चीज का नियम है, ऐसा नहीं कि हम जो कहेंगे वही सही होगा, आप जो कहिएगा वही सही। अच्छा, हम क्यों कहेंगे सही होगा? हम अपना घर थोड़े बनाने जा रहे हैं, एम्स बनेगा हम सबके लिए बनेगा। अब रही बात है कि किसानों को मुआवजा, अनावाद, बिहार रहती वही सब समस्या है, तो आपने जो बात कहा बिल्कुल सही। आप एक आवेदन बनाइए, ठीक है, कि हमारी ये जमीन आपको लेकिन अनावाद दिखाया गया, आपको उस पर आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करना है, अपर समाज से लिख करके दीजिए, या हमारे नाम से भी लिख दीजिएगा तो हम बात कर देंगे।
वो अनावाद बिहार आपकी हो जाए, अच्छी बात है। अनावाद है तो अनावाद ही रहेगा, बिहार सरकार की जमीन रहेगी, ये अच्छी बात है। लेकिन आपकी हकमारी नहीं हो, आपका होने के बावजूद भी बिहार सरकार ये नहीं कहे कि जबरदस्ती तो नहीं लेगी ना, लेकिन कागज से उसको सिद्ध करना होगा कि आपको। तो आप प्रथम दृष्टया एक आवेदन बनाइए, जिनका लगता है कि मेरे जमीन है, ये हमको कब्जा है, दखल कब्जा है, रसीद कट रहा है या किसी कारण से नहीं हो पाया, नहीं भी करता वही तो रसीद नहीं कट रहा है या किसी कारण से नहीं कट रहा है, तो रेवेन्यू के नियम के अनुसार जांच पड़ताल उसका होगा ना। जो नियम कहेगा वही ना करेगा। कितनों आप करिएगा किसी काम में, देखिए नियम, यदि नियम को सरकार कर रही है तो कोई जानबूझकर हमें नहीं कर, आपको नहीं कर रहे, कोई के कहे जानबूझकर जाएगा तो अड़चन कितना दिन लगाएगा, आखिर तो कभी न देर से उसका फैसला होगा ही, हमारे प्रशासन से हो या कोर्ट से कहीं से हो, तो समय से फैसला हो तो अच्छी बात है ना, क्लियरिटी आ जाए कि आपकी है नहीं है, आपका दावा उस पर सही बनता है कि नहीं बनता है। तो ये यही देने देर तो डिसीजन नहीं होगा, आपको बजाते जो भी आपके पास साक्ष्य हैं, रसीद हो, जमाबंदी हो, खतियान हो या जो एक आवेदन बना करके आप लोग दे दीजिए, ताकि उसको हम लोग अभी प्रोसेस में उस पर विचार कर सकें। बस यही कहना चाहते हैं कि आप लोग आवेदन दे दीजिए, आपको जो बात गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन लिखित में आएगा, प्रोसेस में आएगा, जांच पड़ताल होगा, आप दीजिएगा तो हम लोग प्रशासन अपना जो रेवेन्यू के नियम के अनुसार है वो आगे बढ़ेगी, है ना। इसीलिए आपके बातों को मैं समझ लिया, हमारी बात को आप समझ रहे कि नहीं बता दी। अरे भाई वो भी एक पार्ट बोले हैं, उसी को नहीं पकड़ना, आप जो बोले तो उसमें देखिए सर, जो अनावाद बिहार सरकार है, बकब्जे फलना या जो जिसके कोई तो आधार है जो हम लोगों का अपने अपने जमीन पे सब आदमी है। ऐसा नहीं है कि जो एक ही आदमी के पास सब ले लिया है, सो नहीं, सबका अपना अपना कब्जा है, बाप दादा के समय से आ रहा है। उसमें से जो गैरमजरूआ है हम लोग उसको कोई लेना देना नहीं, जितना भी किसान है गैरमजरूआ है, हम लोग सरकार को उतना हम लोग मदद करेंगे, उतना हम लोग को एम्स के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग का जितना कब्जे फलना जिसके कब्जे बाप दादा के समय से आ रहा है, उसके लिए आप लोग सहयोग करिए, हम लोग जो बोलिए तैयार है, तो हम बता दिए उसी के अनुसार आवेदन। ठीक है एप्लीकेशन पे अब इस विषय पर जाने की जरूरत नहीं है, रास्ता हम बता दिए, दे दीजिए, सब जांच पड़ताल सब हो जाए, उसमें कि हमारे कहने से नहीं हम लोग के कहने से नहीं होगा, हम लोग के कहने से कहने से हमारे कहने से नहीं होगा, नियम के अनुसार जो नियम होगा तो हम कह रहे हैं, आपके कहने से कैसे होगा, ये फिर रिपीट करेंगे, आपको बुरा लगे वो बात है क्या, ना आपके अनुसार होगा ना मेरे अनुसार, जो नियम कहेगा उसके अभी हम लोग जो आए हैं हम लोग के विचार कुछ निकले हैं कि आपके कहने से विचार की बात हो रही है, हम डिसीजन छोड़ दे, आपके कहने से कैसे होता, आपको ऑफिस में बैठे आप सब कुछ कर लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग कहने से तो होगा हां जी भाई, आज से आप ऐसे डिस्कस सही कर, आपको बुरा लग रहा तो अलग बात है, जाने बुरा बोल, अब क्या बोले कि जब आप कहिएगा तो ही नहीं, जो प्रोसेस होगा मुझे क्या लगता है आप ही को बोल रहे हैं, नहीं प्रोसेस होगा वही तो वही तो हम कर, आप चढ़ के बोल रहे हैं, डांट रहे हैं ना, ये पत्रकारी को काहे ना फोन कर रहा हूं, किसान हम बोलेंगे फिर बोलेंगे कि आप कहिएगा वो नहीं होगा, हम जो नियम से होगा हम भी वही नियम हर बात बोलेंगे, हम भी वही आप बोले कैसे बोल दिए ना, अरे सुनो ना, ये कोई बात सुनियो, साहब की बात को भी हम समझ लिए, साहब जे कहला, आप फिर आप बोले जा रहे हैं, साहब जे कहला, सारा प्रॉब्लम का समाधान हम लोग करेंगे, सारा प्रॉब्लम का समाधान, दूसरा आदमी के पहले आपका समाधान हो जाएगा। सर एक प्रश्न ये भी है कि अगर यहाँ पे सरकारी ज़मीन थी 100 एकड़ से भी ज़्यादा, हाईवे से 28 से 30 फीट नीचे बहुत मिट्टी थी, मिट्टी कैसे गायब हो गई, ये मुझे नहीं पता, इसकी जांच कैसे करेंगे आप लोग? आप पता कर लीजिए। कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी अधिकारी में वो नहीं है, भूमि अलग नहीं है, प्रश्न एक विभाग अचानक से सरकारी जमीन निकली यहाँ, अरे अब अचानक हमसे पूछने लगिएगा कि रोड टूट गया है, उसका जिम्मेदार कौन है, तो नहीं रोड की बात नहीं है, सरकारी जमीन की बात भूमि अधिग्रहण में नहीं आता। अच्छा, कौन काटा आप पता कर सकते हैं, कौन काटा विभाग का है, मैं सिर्फ भूमि अधिग्रहण के संबंध में जो प्रोसेस है उस संबंध में बता सकता हूँ। सर इन सभी के जो कागजात है कब से चेकिंग शुरू कीजिएगा आप, कोई कैंप लगाइए या आपके ऑफिस में सभी जाए? अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है, अभी नोटिस जाएगा, 11 के तहत होगा, पहला गजट होगा, 6 सदस्यीय टीम बनेगी, उसका मूल्यांकन का अभी प्रोसेस तो अभी तो प्रारंभिक में है। अच्छा हाँ, हम लोग आगे धीरे
धीरे बढ़ेंगे और समय हम लोग करेंगे। अच्छा सर, जो सरकारी ज़मीन पे जैसे अभी उन्होंने कहा कि बाप दादा यानी टाइम से, लेकिन फिर भी सरकार कह रही कि वो सरकारी ज़मीन है, इसका फैसला किस इसका तरीके भी से? फैसला होगा, इसका भी सरकार तो फैसला सरकार कैसे खाली कराएगी उन ज़मीनों को? ये मैं कैसे कर सकता हूँ? फैसला होगा, खाली कराएगी आप इतना ज़्यादा आगे जाके होगा।